सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आई फिल्म्स। सो अभी हमारे पास है एक सिनेमा कैमरा, लाइक प्रोफेशनल कैमरा। इस कैमरा का नाम है ब्लैक मैजिक पाइक्से 6K फुल फ्रेम। अच्छा खासा नाम है, लंबा चौड़ा नाम है। अभी हम देखेंगे इसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं, उनके क्या काम होते हैं और आगे की जितनी भी चीज़ें होती हैं किस तरह से डिफरेंट होते हैं लाइक फोटोग्राफी कैमरा से। तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि ये बड़ा सा दरवाज़ा क्या है। सो ये बड़ा सा दरवाज़ा, इसको बोलते हैं मैट बॉक्स। ये किस काम में आता है? दो काम में आता है। सबसे पहले तो ये ग्लेयर से बचाता है आपको। लाइक जब भी आप कुछ शूट करते हो, सूरज की किरणें आती हैं, लाइट लगे होते हैं सेट पे बहुत सारी, सो ग्लेयर क्रिएट होता है। सो जो एक्स्ट्रा ग्लेयर है उससे ये बचाता है लेंस को। लेंस इसके बीच में लगा होता है, ये रहा इसका माउंट, ठीक है। सो इसमें लेंस लगा होता है और ये ग्लेयर से बचाता है, इसके जो साइड के कवरिंग है। दूसरा काम क्या होता है, इसमें आप देख रहे होगे ये इसके ऊपर डलते हैं एनडी फिल्टर्स। अब ये एनडी फिल्टर्स क्या होते हैं? एनडी फिल्टर्स आप यूँ समझ लो सन ग्लासेस। हम धूप में निकलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप होता है, हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, देखने में हमें तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से, तो हम काला सा चश्मा लगा लेते हैं। तो कैमरे का काला सा चश्मा क्या है? सन ग्लासेस क्या है? एनडी फिल्टर। तो जैसे आप देखते होगे जिन लोगों के आंखों में ऑपरेशन हुए रहते हैं, उनका जो चश्मा होता है बिल्कुल जेड ब्लैक होता है, बिल्कुल डार्क, ठीक है। वहीं हम लोग जो सन ग्लासेज यूज़ करते हैं, लाइक जो भी अपन सन ग्लासेज यूज़ करते हैं, वो थोड़ा कम ब्लैक होता है, थोड़ा डार्क होता है। तो यानी कि डिफरेंट शेड्स में आते हैं, कम डार्कनेस वाला, ज़्यादा डार्कनेस वाला। ठीक उसी तरह एनडी फिल्टर भी होता है। एनडी फिल्टर की वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट होती है +2, +4, +6, 8, 12, 32, ऐसे वैल्यू आती जाती है। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना लाइट को वो कट करेगा, ठीक है। जितना कम लाइट होगा, कम नंबर होगा, उतना ज़्यादा लाइट को अलाउ करेगा आने के लिए। लाइक बहुत ज़्यादा धूप है, हो सकता है आपको +8 का एनडी फिल्टर इसके अंदर डालना पड़े। तो जब इसके आगे आप एनडी फिल्टर लगा देते हो तो यानी कि वो लेंस के आगे रहता है। सो दैट इज एक्चुअली लाइक ए सन ग्लास फॉर द लेंस। तो लाइट को कट कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट को। क्योंकि आप कहोगे बहुत ज़्यादा लाइट को हम कैमरे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है तो आप कैमरे से कंट्रोल नहीं कर सकते हो बहुत सारे सिचुएशन में, इसीलिए एनडी फिल्टर बना है, ठीक है। वो चीज़ हम आगे समझेंगे। सो ये हो गया इसका दो काम। अब ठीक इसके पीछे जाते हैं, ये सामने आप देख रहे हो माउंट, ये हो गया माउंट। अब हम समझते हैं ये माउंट कितने तरह के होते हैं। एक ही तरह का माउंट हर कैमरा में नहीं होता है, बहुत सारे माउंट होते हैं। लाइक इसमें जो माउंट है वो ईएफ माउंट है। ईएफ में एक थोड़ा प्रोविजन मान लो, ईएफ लॉकिंग। ये ईएफ लॉकिंग क्या होता है? सो आप अगर देख पा रहे हो, सो यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है ऐसे लॉक करने वाला। सो नॉर्मली ईएफ माउंट बना था पहले, फिर ईएफ लॉकिंग का मतलब है लेंस लगाते हो, जब हैवी लेंस लगाते हो, ये सिनेमा कैमरा है, सिनेमा कैमरा के लेंस हैवी होते हैं। जब आप लेंस लगाते हो तो उनको एक तरह से 2 लेवल सिक्योरिटी दी जाती है। एक माउंट पे वो अटैच्ड हो गया, उसके बाद लॉक से आप उसको लॉक करते हो ताकि वो अच्छे से होल्ड करके रखे, ठीक है। कितने तरह के माउंट हो सकते हैं तो हम देखेंगे। डिफरेंट कैमरा कंपनीज जो है डिफरेंट माउंट बनाती हैं। लाइक आप कैनन का देख लो, तो कैनन ईएफ माउंट बनाता है, ठीक है। ईएफ में EF-M हो गए, EF-S हो गए, वो फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर, इस तरह से EF और EF-S जो है चेंज होते रहते हैं। बेसिकली दैट इज EF माउंट। उसके बाद इसमें M माउंट भी आता है। M माउंट आई थिंक एक और किसी कंपनी में देती है। इसके साथ R माउंट भी आता है कैनन में, ठीक। उसके साथ अगर आप दूसरे कैमरास देखोगे PL माउंट भी आता है, पॉजिटिव लॉक करके। सोनी हो गया तो E माउंट भी आता है। सो ये डिफरेंट कैमरास की कंपनी है जो डिफरेंट माउंट्स बनाते हैं। क्या एक माउंट पे दूसरे माउंट का लेंस लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। बीच में आपको एक एडाप्टर डालना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास इस कैमरे में लगा हुआ है। इस एडाप्टर का नाम है ये एक्चुअली M माउंट है। M माउंट से कन्वर्ट कर रहा है EF माउंट में और उस पर EF माउंट के लेंस लगे हुए हैं। ये M माउंट दिया हुआ है इस कैमरे में, कैनन में ही M माउंट है और इसमें हम EF का लेंस यूज कर रहे हैं। सो कैनन के 3-4 अलग अलग सेगमेंट के कैमरेज हैं, डिफरेंट माउंट होता है। सो ऐसे एडाप्टर्स भी बहुत सारे आते हैं जिसपे आप दूसरे लगा सकते हो। लिमिटेशन हमेशा होती है। लाइक सोनी का जो E माउंट है उसका मैंने अभी तक एडाप्टर नहीं देखा कि कोई E माउंट से EF में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया माउंट की बात। और आप ये ऊपर देखोगे एक हाथ सा क्या है, दिस इज एक्चुअली हैंडल, ठीक है। इसका काम क्या है? सिनेमा लेंस को आपको हैंड हेल्ड बहुत ज़्यादा शूट करना पड़ता है हाथों से, ठीक है। सो इसको
इस काम के लिए बना हुआ कि हाथों से पकड़ के आप शूट कर सकें, ठीक है। यही काम ये भी कर रहा है, साइड से आप इसको पकड़ सके, ऐसे भी पकड़ सकते हो। लाइक आपको एक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कैमरे को जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सको। आप कहोगे व्हाई नॉट ट्राइपॉड, जब हमारे पास ट्राइपॉड है तो सिर्फ हम ये हैंडल क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो हमने शुरू में सबसे पहले क्लास में क्या सीखा कि सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, रियल लाइफ को हम रेप्लिकेट करना होता है। जब एक इंसान चलता है, पैदल चलता है, सो हम एक बिल्कुल लेवल होके नहीं चलते हैं। बिल्कुल हमारी बॉडी ऐसे नहीं है कि बॉडी हिल नहीं रही है। लाइक हम चल रहे हैं, हमारा एक पैर नीचे जा रहा है, एक बॉडी इस तरफ जा रही है, फिर इधर जा रही है, थोड़ा सा जर्क होता है। सो वो उस फील को लाने के लिए, वो नेचुरल फील लाने के लिए हम हैंड हेल्ड शूट करते हैं ऐसे, ताकि जब मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ कैमरा भी चल रहा है, सामने वाला बंदा चल रहा है, तो उसके साथ मेरी मूवमेंट जो है नेचुरल दिखेगी। लाइक वो फील आएगा, नेचुरल रिकॉर्ड होगा। सो उस फील को लाने के लिए किया जाता है। आप कहोगे कि फिर गिम्बल क्यों यूज किया जाता है अगर मैं नेचुरल फील देना है। तो गिम्बल जो है डिजिटल कामों के लिए यूज किया जाता है, या सिनेमा में अगर यूज किया भी जाता है तो जहाँ बहुत ज़्यादा जर्क हो वहाँ यूज किया जाता है, ताकि आप उस जर्क को थोड़ा मिनिमाइज कर सको। और बाद में बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने अपने गिम्बल्स में एक कुछ ड्रिल मशीन जैसा कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट्स लगा के रखते थे जो शेक करता रहता था, ताकि वो नेचुरल फील आए। अगर सामने वाला बंदा दौड़ रहा है और आप कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो, गिम्बल से बिल्कुल जीरो पे स्टेबलाइज कर रखा है, दैट वुड लुक फेक, एकदम फेक दिखेगा। एडवर्टीजमेंट में वो चीज़ें चल सकती हैं, सिनेमा में आपको थोड़ा नेचुरल फील देना है, उसके लिए गिम्बल बहुत कम यूज होता है, हैंडल शूट किया जाता है, और गिम्बल यूज भी किया जाता है तो देखा जाता है कि हाँ वो नेचुरल फील बरकरार रहे। जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हो, खड्डे बहुत सारे हैं, सो गिम्बल ऑफकोर्स आप यूज़ करोगे, लेकिन एंड में आप थोड़ा सा शेक जरूर डालोगे वो नेचुरल फील लाने के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप एक्सट्रैक्शन की जितने भी सीरीज देखोगे, बहुत ज़्यादा मूवी हिलती है, क्यों? वो फील देता है, वो एक्शन का फील देता है। इस वजह से हैंडहेल्ड शूटिंग सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिनेमा में। अगर आपको बहुत अच्छा सिनेमाटोग्राफर बनना है, गिम्बल भूल जाइए, ऑटो फोकस भूल जाइए, मैनुअल पे काम कीजिए, हैंडहेल्ड पे काम कीजिए। जितना ज़्यादा हैंडहेल्ड काम करोगे उतना ज़्यादा आप शार्प बनोगे, जितना ज़्यादा मैनुअल फोकस पे काम करोगे उतना ज़्यादा आप शार्प बनोगे। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे और भी समझेंगे, क्यों मैनुअल फोकस, नॉट ऑटो फोकस इन सिनेमाटोग्राफी, ये हम आगे क्लासेस में समझेंगे। अभी इसके हम पार्ट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ साइड में आप देख रहे होगे कि एक प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, ये है इसका सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब आप फर्क समझो तो हम दोनों का डिफरेंस दिखा दें, दोनों में कितना डिफरेंस है। सो ये एक तरफ ये मेमोरी कार्ड है, एक तरफ ये स्टोरेज सिस्टम है। ये है 1 टेराबाइट का, ये है 128 GB का, 128 GB। अब आप देख रहे हो कि अगर ये 1 टेराबाइट का भी होता तो इतना ही साइज होता। अभी देखो कितना डिफरेंस है इसमें। क्यों डिफरेंस है? इसका रीड एंड राइट स्पीड है ऐसे 1000 Mbps/s, इसका बहुत कम है, लाइक ऐसे होगा 200-250, और बहुत कम देता है, और उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मजबूत चीज़ है, लाइक आप इस पर भरोसा कर सकते हो कि ये ख़राब नहीं होगा। अब क्यों भरोसा करना ज़रूरी है? लाइक जब आप सिनेमा शूट करते हो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा होता है, इससे आप फोटो शूट कर रहे हो, चलो उतना इंपॉर्टेंट अगर चीज़ नहीं है, ये ख़राब भी हो जाए उतनी तकलीफ नहीं होगी। अब सिनेमा शूट करते हो तो सिनेमा के एक एक सीन में पैसे लगे होते हैं, वहाँ पे आप एक ऐसा सिस्टम नहीं रख सकते जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जो रिलायबल नहीं है। ये चीज़ें रिलायबल होती हैं, रिलायबल होने के बाद भी दो मीडियम में रिकॉर्ड करने का सिस्टम होता है आगे के कैमरों में, दो मीडियम में। एक गलती से फूंक जाए, जल जाए, करप्ट हो जाए, दूसरे सिस्टम में आपका चीज़ पड़ा हुआ है। फिलहाल इस कैमरे में एक ही जगह रिकॉर्डिंग होती है। अब आते हैं हम इसके पीछे, यहाँ पे देख रहे होगे एक मॉनिटर दिया हुआ है। अब आप कहोगे ये वियर्ड सिस्टम है थोड़ा सा, लाइक साइड में मॉनिटर कौन देता है यहाँ पे? तो साइड में मॉनिटर इसलिए दिया गया है, जब सिनेमा आप कैमरा से आप शूट करते हो, जब सिनेमा बनता है तो उसमें आपको एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करना ही करना है। एक मॉनिटर कम पड़ जाता है, लाइक 2-2, 3-3 मॉनिटर्स होते हैं। एक डायरेक्टर के पास होता है, एक फोकस पुलर के पास भी मॉनिटर होता है, जो मैनुअल फोकस की जिसको मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये साइड में इसलिए दिया है कि डायरेक्टर देख सकें। हालांकि बहुत बेहतर होता है कि फ्लिपेबल स्क्रीन ये दिए रहते, और बहुत सारे कैमरों में दिया गया हुआ है। ब्लैक मैजिक का ही जो इसके ऊपर का कैमरा है, अर्सा मिनी वाला जो रेंज है, उसमें फ्लिपेबल स्क्रीन है।
इसमें साइड में देने का वजह यह है कि अगर आप सामने शूट कर रहे हो, ऊपर तो एक मॉनिटर लगा ही लगा है, साइड में डायरेक्टर देख सकता है कि साइड से चीज़ें क्या होती हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल नहीं है, बट लॉजिक यही है देने का। पहले कैमरे में ऐसे ही आते थे। हालांकि कैमरा कंपनी जानती है कि आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करोगे ही करोगे, तो यहाँ दे दे या छोटा सा दे, कई कैमरों में तो मॉनिटर देता ही नहीं है। सो कोई बड़ी बात नहीं है, सिनेमा है, आपको 3-4 मॉनिटर लेके चलना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये मॉनिटर का सेगमेंट हो गया। अब हम आते हैं इसके पीछे। आप ये पीछे 2 नॉब देख रहे होगे, ठीक है। अब ये 2 नॉब किस काम के हैं? तो इस पे एक पे लिखा हुआ है HDI आउट, दूसरे पे लिखा हुआ है रेफरेंस इन, TC इन और एक इथरनेट। तो यहाँ पे 3 चीज़ें देख रहे होगे। एक तो ये पावर एडाप्टर के लिए एक स्लॉट दे रखा है, ये हो गया HDI के लिए, ये हो गया टाइम कोड के लिए। व्हाट इज टाइम कोड आगे समझेंगे। इसके नीचे जो दिया हुआ है इथरनेट दिया हुआ है, ठीक है। अब इथरनेट से इसका क्या मतलब है? सो इथरनेट से ये है कि इस कैमरे को आप इंटरनेट दे सकते हो और इंटरनेट से क्लाउड पे डेटा भेज सकते हो। हाँ, ये दिया हुआ है, लाइक यू कैन कनेक्ट योर मोबाइल फ़ोन इन दिस। आप डेटा इसको दे सकते हो, इंटरनेट दे सकते हो, और जो भी इसमें फाइल रिकॉर्ड हुआ है उसको एट द सेम टाइम लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, ठीक है। वो कुछ कैमरों में होता है, कुछ कैमरों में नहीं होता है। बात करते हैं HDI आउट। HDI आउट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है HDI आउट। HDI आउट के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से, लाइक मैंने जहाँ से ये कैमरा लिया था वहाँ मैंने उनसे पूछा कि रेड कोमोडो, आई वांट टू बाई रेड कोमोडो। उन्होंने मना किया। रेड कोमोडो मतलब बहुत शिकायत आ रही है। किस चीज़ की शिकायत आ रही है? रेड कोमोडो का HDI आउट जो है वो बर्न हो रहा है, HDI आउट फूंक रहा है। तो क्या वो तो शॉप के ऑनर है, उनको बिल्कुल पता होगी ये बात। तो क्या ये बात सही है कि HDI आउट फूंक रहा था रेड का? नहीं, HDI को समझना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा अलग वीडियो हो जाएगा HDI के लिए, ठीक है। इसको हम अलग वीडियो में डालेंगे। HDI आउट जो बनाता है वो ब्रिटिशर्स ने वॉर के टाइम बनाया था। HDI स्लॉट किस लिए बनाया था? डेटा ट्रांसफ़र के लिए। डेटा ट्रांसफ़र के लिए उनकी जो वेपन्स थे तो उसको उसमें यूज होता था HDI आउट। सो HDI आउट का काम क्या है? तो HDI आउट क्या करता है? इसमें से जो वीडियो का जो है एक आउटपुट देता है दूसरे मॉनिटर को, 4K में देता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो HDI आउट बनाता। अब यहाँ पे HDI फूंकने का क्या मतलब है? ये कैमरा भी फूंक सकता है, नॉट ओनली रेड। HDI का प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा। पूरा एक प्रोटोकॉल बना है। जब HDI आउटपुट बनाया गया था, HDI केबल्स बनाए गए थे, उसका एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि HDI केबल्स को कैसे आपको यूज़ करना है। उसमें आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, LiFo। अगर आप सिनेमेटोग्राफी करने वाले हो फ्यूचर में, HDI आउट पे आपको काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 4K में अगर इससे आपको वीडियो का दूसरे मॉनिटर पे फुटेज आ रहा है, 4K में है या किसी भी फॉर्मेट में जा रहा है, अगर उसमें HDI केबल के थ्रू जा रहा है, तो आपको ये रूल हमेशा याद करना पड़ेगा। HDI का प्रोटोकॉल आपको हमेशा याद रहना चाहिए। LiFo मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप नया नया कैमरा खरीदते हो और किसी सिनेमेटोग्राफर को देते हो तो इस पर आप एक स्टिकर चिपका दो, LiFo, लास्ट इन फर्स्ट आउट। HDI प्रोटोकॉल। HDI प्रोटोकॉल का मतलब ये है, कैमरे में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सबको ऑन कर लो, मॉनिटर ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, सबको ऑन कर लो। सबसे लास्ट में HDI केबल को लगाना है। पहले आप कैमरे में लगाइए, पहले आप मॉनिटर में HDI केबल लगाइए, फिर इसमें लगाइए। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब शूटिंग हो गई, किसी भी इक्विपमेंट को बंद नहीं करना है, किसी को भी नहीं, ना कैमरे को, किसी को भी नहीं। सबसे पहले HDI केबल को निकालना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर ऐसा आप नहीं करते हो, HDI पोर्ट आज नहीं तो कल फूंकेगा आपका। सिंपल सा चीज़ है। सो रूल याद रखिए, HDI प्रोटोकॉल क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट में केबल लगाना है, सबसे पहले केबल लगाना है। सारे कंपोनेंट जितने भी इक्विपमेंट्स आपने लगा रखे हैं इसमें, सबको ऑन करने के बाद सबसे लास्ट में केबल लगाना है, लास्ट इन। बंद करते टाइम फर्स्ट आउट। किसी भी कंपोनेंट को बंद करने से पहले आपको केबल निकालने हैं। सिंपल, ये था HDI प्रोटोकॉल। थैंक यू।